दोस्तों, भारत के अंदर भारत का जो शहर है गुजरात, जो कि भारत के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी का स्टेट है, वहाँ एक समिट हो रही है। और उस समिट के अंदर दुनिया के काफ़ी लीडर आ रहे हैं, जिसमें यूएई की लीडरशिप भी आ रही है। क्योंकि इंडिया और हम इकट्ठे आज़ाद हुए हैं, तो लिहाजा हमारा कंपैरिजन नेचुरल उनके साथ बनता है। नेचुरल है ये फैक्ट, उसको आप नहीं निकाल सकते। आप जाके लंदन से कंपैरिजन नहीं करेंगे, आप मलेशिया या इंडोनेशिया से नहीं करेंगे। सबसे जो नज़दीक होता है, जैसे मैंने पहले कहा था कि इलाके में जो करीबी होते हैं, रिश्तेदार जो करीबी होते हैं, उनके साथ कंपैरिजन होता है। लिहाजा इंडिया के साथ कंपैरिजन हमारी मजबूरी है कि इंडिया की पॉलिसीज एडहॉकिज्म के ऊपर नहीं चलती, वो कंसिस्टेंटली काम करते हैं। अब उनको फायदा नजर आ रहा है तो दूसरे मुल्क की जो स्टेट्स हैं वहां जाके इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। आखिर इतना बड़ा वो पैकेज दे रहे हैं तो तब वो इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, क्योंकि उन्हें ये पता है, एश्योरेंस है, कंफर्मेशन है कि हमारी इन्वेस्टमेंट यहाँ डूबेगी नहीं। और गुज़िश्ता कई सालों का अगर इंडिया का आप ट्रैक रिकॉर्ड निकाल के देखें तो वहाँ दुनिया जहान की मल्टीपल कंपनीज काम कर रही हैं। कभी आया है आपके सामने कि उनका ये फड्डा पड़ गया, उनका ये फड्डा पड़ गया, या वो ये क्लेम कर रही हो कि इंडिया के जो फाइनेंसर हैं या इंडिया के जो बिजनेसमैन उन्होंने हमारे साथ चीट कर दिया है, फ्रॉड कर दिया, धोखा कर दिया? इस तरह की कोई स्टेटमेंट होना तो ये चाहिए था कि पाकिस्तान अगर एटम बम रखता है या एटॉमिक पावर है तो यहाँ तो ज़्यादा खुशहाली होनी चाहिए। अगले इन्वेस्टर को तो यहाँ ज़्यादा एश्योरेंस होनी चाहिए कि यार एटम बम वाला मुल्क है, ये टूटेगा नहीं, इसके अंदर किसी किस्म की कोई ऐसी पॉलिसीज नहीं आएंगी, बल्कि दबाव में नहीं आए। हाँ, दबाव, ये तो एक सिग्नल है, यानी इन्वेस्टर के लिए बहुत बड़ा सिग्नल है कि एटॉमिक पावर है, यहाँ हर तरह का मतलब चीज़ मौजूद है, गारंटी मौजूद है। एटॉमिक पावर हो के दुनिया में 7वें नंबर पे, हम पूरी दुनिया में जलील हो रहे हैं। क्या बात है सर, क्या बात है। हम का मैंने क्या करना है? देखो, इंडिया की जब हम बात करते हैं, ठीक है, वो कहते हैं कि कुछ सियासी इश्यूज होंगे, तो पॉलिटिकल भी इश्यूज होंगे। यार मेरा आवाम का उन इशू से क्या ताल्लुक यार? क्यों पीस रहे हैं? स्ट्रेटजी तुम लोगों ने बनानी है, कोई ऐसी स्ट्रेटजी बनाओ जिसमें मुझे और आपको फायदा हो। लेकिन ये ऐसी स्ट्रेटजी बनाते हैं कि जिसमें हर वक्त खौफ व हरास में आवाम रहती है। आपका गुजरात या वाइब्रेंट गुजरात समिट जो है, ये प्रधानमंत्री मोदी का ब्रेन चाइल्ड है। ये उन्होंने शुरू किया था जब उनके ऊपर अटैक होने शुरू किए थे। उनको एक रेडिकल नेता के रूप में प्रूव करने की कोशिश की गई थी। जो भी उनको गुजरना पड़ा जिन चीज़ों से, वो एज अ वोटर हम लोग समझ सकते थे कि वो किस तरीके से गुजर रहे हैं। और मैं उस समय नया नया यंग प्रोफेसर था, उसके बाद भी मैं उस समय खड़ा होता था उनके लिए। मुझे आज भी याद है, मेरी यूनिवर्सिटी में उस समय लोग मुझे पसंद नहीं करते थे बिकॉज मैं उनकी बात करता था, वो भी कलकत्ता में था तब मैं। आई वॉज नॉट अप्रिशिएटेड एट ऑल, बट मेरा कन्विक्शन था कि मोदी जी एक बहुत अच्छे इंसान है। मैं आपको 2012-13 की बात बता रहा हूँ। खैर एनीवेज, तो उन्होंने एक अपनी ये गुजरात वाइब्रेंट गुजरात स्कीम चलाई, जिसमें वो दुनिया भर के इन्वेस्टर को इनवाइट करते हैं और दुनिया भर के इन्वेस्टर्स आकर के वो फिर ये देते हैं कि आप आइए गुजरात में निवेश कीजिए और आपके निवेश को हम यहाँ पे इंश्योर करेंगे कि प्रॉफिटेबल वेंचर हो, आपको गवर्नमेंटल जो हैसल्स है उनके थ्रू नहीं गुजरना पड़ेगा। दिस इज व्हाई प्राइम मिनिस्टर मोदी इज फेमस फॉर, कि वो बिजनेस फ्रेंडली हैं। और गवर्नमेंट का काम भी यही होता है। गवर्नमेंट का काम जबरदस्ती का गवर्नेंस नहीं होता है। गवर्नमेंट का काम होता है ये इंश्योर करना कि लोग गवर्न हो, रेगुलेटेड हो, लोगों को जितना फ्रीडम हो सके वो मिले। इसीलिए उनकी जो ये फिलॉसफी ऑफ मिनिमम गवर्नेंस जो है, एंड मैक्सिमम मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस हैज ऑलवेज कॉट द इमेजिनेशन ऑफ इंडियन साइक। तो उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। इस बार का जो हुआ है, आप विश्वास नहीं करेंगी, जो इस बार का प्रोजेक्टेड है, जो मीटिंग होगी उसके पहले ही ना, गुजरात सरकार का ये डाटा आया है कि 86 बिलियन का ऑलरेडी जो है वो साइन हो चुका है इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट। 86 बिलियन, टोटल 58 कंपनियां हैं, जिसमें आर्सेलर मित्तल भी एक है, ठीक है ना। और ये सोचिए कि 58 कंपनियों का 86 बिलियन सिर्फ गुजरात में। और ये जो सेक्टर्स हैं जिनमें ये इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, जैसे एनर्जी है, ऑयल है, गैस है, केमिकल्स है, इसमें, ठीक है ना। तो दिस इज वन ऑफ द थिंग्स। ये जो आपका जो ये होगा ग्लोबल समिट, वाइब्रेंट गुजरात समिट जो है, ये आपका 10 से 12 जनवरी के बीच में शेड्यूल्ड है, उस दिन होगा। और ऑफ कोर्स प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है इसका इनॉग्रेशन करेंगे, क्योंकि उनका ही ब्रेन चाइल्ड था, ठीक है ना।
तो और ये बाइएनियल इवेंट है, यानी कि हर 2 साल में एक बार होता है।